अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं लॉन्ग फ्रॉक का स्टिचिंग व्लॉग। तो जी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा फ्रॉक है वो मरीना का है और उसमें सिंपल हमने जस्ट कट ही रखा है। अभी पहले कोट से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया है हमारे पास सैंपल के लिए एक पेपर जिसकी जो लेंथ है वो 20 इंचज़ है। मतलब 20 इंचज़ का तो ऑब्वियसली ये नहीं है, हम तो जस्ट आपको सैंपल बनाना सिखा रहे हैं। आपने जो फैब्रिक लेना है उसका आपने 20 इंचज़ वो रख लेना है। और ये जो दो पीसेज है ना, ये फ्रंट वाला है और इसकी जो उससे हमारे पास डिफरेंट आएगी ना विड्थ, वो हमारे पास 4 इंच होगी। मतलब 4 इंच उसको हमने छोटा रखना है फ्रंट को, और ये जो दूसरे वाला है बैक उसको बड़ा। और ये देखे बाकी सारी वो जो जैसे आपने कटिंग करनी होती है 9 इंचज़ की शोल्डर की, 3 इंचज़ की हमारे पास वो आ गई है नेक लाइन की। और ये तो मैं आपको स्टैंडर्ड ही बता रही होती हूँ, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली करनी होती है। फिर जी हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है जिस तरह हमने इसकी मार्किंग वगैरह की हुई है। फिर उसके बाद ये आ गया है बैक साइड का और फ्रंट साइड का। अभी ये देख लें आप, जो हमने गैप छोड़ा था वो हमें वहाँ पे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद अभी ये इसके कुछ पैनल्स बनाने हैं। ये जो पैनल्स बनाने होते हैं बेसिकली ये फिटिंग के लिए होते हैं। ये इस तरह आपने कर्व्स सी बीच में से निकाल देनी है, क्योंकि जब ये निकलेगी तभी ये जो पैनल्स हम इसमें से निकालेंगे वही दोबारा इसके साथ अटैच होंगे। और जब ये अटैच होंगे तो ये इस कर्व की वजह से फिर और ज़्यादा इसके साथ फिटिंग में आएंगे, और वही फिर हमारा डिज़ाइन भी होगा और उसकी जो हमारा कोट है उसकी वो फिटिंग भी बनेगी। तो जो पैनल हमने जिधर से निकाला है उधर ही वैसे ही हमने अटैच करना है, जैसे आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। तो जी सैंपल हमारा यहाँ तक हो गया है। अभी प्रैक्टिकली हम इनको करते हैं अटैच। ये है हमारे कोट की बैक साइड और ये आगे हैं इसके पैनल्स। और हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसके साथ जो लाइनिंग है वो हम सिंपल पिंक कलर की यूज़ कर रहे हैं। आपको पता होगा जैसे जब कोट बनाना होता है तो उसमें जो लाइनिंग वगैरह होती है वो आपने लगानी होती है, तभी कोट कंप्लीट होता है। तो हमने जस्ट क्या करना है, जो फ्रंट साइड के जो पैनल्स थे फ्रंट के साथ अटैच कर देने हैं, बैक साइड के जो थे वो बैक साइड के साथ अटैच कर देने हैं, और फिर ऐसे करके हमारा जो है वो कोट बन जाएगा। अभी आपको एक स्टिच करते हुए हम दिखा देते हैं कि ये हमने जस्ट उनको दोनों को आपस में लेके तो उसको हमने पैनल्स को स्टिच कर दिया है, ताकि फिर हमारा जो कोट है वो उसका एक एक जो साइड है वो उसकी फ्रंट और बैक बन जाए, और फिर हमने उसको आपस में भी स्टिच करना है। तो जी फिर हमने क्या करना है, जब ये पैनल लग जाए तो फिर उसके बाद हमने उसको छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। कट्स हम इस वजह से लगाते होते हैं क्योंकि फिर ये जो जहाँ से स्टिच हुआ होता है ये फिर फोल्ड नहीं होता, यहाँ से वो इकट्ठा नहीं होता, आराम से वो फिक्स हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक पैनल दिखा दिया है कैसे हमने बनाना है। बाकी जितने भी इस पूरे कोट में जिधर जिधर पैनल्स हैं आपने बिल्कुल इसी तरह इनको स्टिच कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये सारे बन चुके हैं। हमारे पास फ्रंट के भी वो पैनल्स डल गए हैं और जो बैक साइड से थे वो भी, और जो नीचे उसके फ्रेम था वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो जी अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने करना ये है कि हमने इसको शोल्डर से करना है अटैच, क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसकी कॉलर का डिज़ाइन बनाना है और बाकी जो इसका डिज़ाइन है वो भी। तो अभी शोल्डर के पास से हम इनको कर लेंगे स्टिच। अभी हम बनाते हैं उसके कॉलर का डिज़ाइन। तो उसके लिए हमारे पास 13 इंचज़ की ये वाली एक पट्टी आ जाएगी, जिसकी हमारे पास जो विड्थ है वो 4 इंचज़ है। मतलब ये फोल्ड हुई हुई है तो 4 इंच है। तो उसके बाद हमने उसको कर लेना है इस तरह एक तरफ से थोड़ा सा फोल्ड, और उसके बाद हमने इसको डायगोनल शेप में कट कर देना है। और फिर ये यहाँ से इसकी आप थोड़ी सी कटिंग देख लें, हमने फिर अगेन उसकी थोड़ी सी कटिंग हमने डायगोनल ही की है। तो ये हमारे पास जैसे टाई होती है वैसी ही शेप आ गई है। तो ये दो इस तरह की हमारे पास आ जाएंगी। अभी हमने आपको ये फैब्रिक की भी दिखा दी हैं क्योंकि इन्होंने स्टिच होना है। तो ये आ गई है जी हमारे पास वूल थ्रेड। इस थ्रेड से हम जो है वो फर बनाएंगे, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी आप देख लें तकरीबन 1 इंच या फिर 1.5 इंच जो है उतनी हमने इस तरह की छोटे छोटे से पीसेस में इसको डिवाइड कर लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने स्टिच कर लेना है। जब आप इसको लगा रहे होंगे ना, स्टिच कर रहे होंगे, तब आपने करना सिर्फ ये है कि आप जो स्टिच कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो स्टिचिंग कर रहे होते हैं जब,
तो जब एक स्टिच जो लगता है वो जितनी लेंथ का होता है उससे कम उसकी वो लेंथ कर लेनी है, मतलब उसको आपने छोटे स्टिचेस लगाने हैं ताकि फिर ये जो थ्रेड्स हैं वो फिक्स हो जाए और वो बिल्कुल भी नहीं निकलें। और आप ये भी कर सकते हैं कि 2-3 दफ़ा उसको स्टिच कर लीजिएगा, फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारे पास वो पीस था उसके ऊपर हमने उसको रखते जा रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए जैसे वो हैं। और फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, दूसरा जो इसका पीस था उसको भी इसके ऊपर रखना है और फिर अगेन हमने इसको स्टिच करना है। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि 2-3 दफ़ा जब हम इसको स्टिच कर लेंगे फिर हमारे पास कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं बचेगा कि थ्रेड्स वगैरह निकलेंगे। आप जैसे मर्ज़ी इसको धोएं, जो मर्ज़ी करें, इसके साथ ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी हमने जस्ट क्या किया है, जैसे जैसे उसकी शेप है उसी तरह हमने उनको कर लिया है उसके ऊपर रख के स्टिच। अभी हम दूसरा फैब्रिक उसके ऊपर रख देंगे और फिर हम उसको अगेन स्टिच कर लेंगे। अब अगर आपको 2 से भी तसल्ली नहीं होगी तो फिर आप 3-4 दफ़ा इसको स्टिच कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक 2 आर इनफ। तो फिर अभी देख लें हमारे पास ये आ गया है इस तरह बन के। अब ये थोड़ा सा रफ है तो इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी ताकि फिर ये सारे इक्वल हो जाएं। इक्वलिटी तो ज़रूरी होती है, मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो जी अभी हमने क्या किया है, इसकी कर दी है फिनिशिंग और फिनिशिंग करने के बाद ये हमारे 2 कॉलर्स प्यारे प्यारे से बन गए हैं। अभी जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है वो बनाते हैं, वो बॉक्सेस हैं। तो ये हमारे पास ये जो इस तरह के बॉक्सेस ऑलरेडी फैब्रिक में थे, तो हम इसको इसी तरह कट करते हैं जैसे जैसे ये बने हुए हैं। तो हमने क्या किया है, एक ये इस तरह ले लिया है, स्क्वायर है ये, तो उसको हम जस्ट कर देंगे इस तरह स्क्वायर में ही स्टिच। और स्टिच करने के बाद फिर हम उसको कर देंगे सीधा, और सीधा करने से वो हमारा जो डिज़ाइन है वो भी बन जाएगा। फिर हमने उसको क्या करना है, कोट के साथ अटैच कर लेना है। तो कोट की डिज़ाइनिंग तो इस तरह करके हो जानी है। बाकी जो फ्रॉक है उसमें जस्ट हमने कट रखा हुआ है और उसका जो बेल्ट है वो भी हम आपको बनाना सिखा देते हैं और फिर हमारा जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगा आज ही की वीडियो में। तो जी हमने थोड़ी सी स्पेस बस छोड़ दी है, बाकी पूरे को स्टिच कर लिया है क्योंकि हमने इनको सीधा भी करना है और हम उधर से उसको अटैच कर देंगे कोट के साथ। तो जो आपने स्पेस छोड़ी है अनस्टिच तो उसका कोई मसला नहीं है। ऐसे करके ये जो हमारे पास आ गए हैं काफ़ी सारे, तो हमने क्या करना है, अभी हम इसको कर देंगे कॉलर वगैरह के साथ अटैच और साथ में वो जो हमारा कॉलर था उसको भी। अच्छा, जिधर से हमने शोल्डर की वहाँ पे सिलाई लगाई थी ना, जहाँ से स्टिच किया था, वहाँ से आपने थोड़ा सा उसको अनस्टिच कर लेना है। अगर आप कॉलर ये वाला पहले बना लें तो फिर वो अटैच करने से पहले ही शोल्डर में अटैच कर लीजिएगा इसको, अदरवाइज़ फिर आप उसको थोड़ा सा वहाँ से अनस्टिच करके दोबारा अटैच कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाले हमारे पास आ गए हैं स्क्वायर। इनको आपने इस तरह की डायगोनल सी शेप में रख देना है। फिर उसके बाद इनका जो डिज़ाइन है वो हमारा बन जाएगा और फिर जस्ट आपने क्या करना है, इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे हमने आउटर फ्रेमवर्क बनाया है ना, बिल्कुल वैसा ही हमारा इनर भी होता है। आपको पता होगा जो लोग स्टिचिंग करते हैं कोट्स वगैरह के लिए, बिल्कुल जैसे आउटर के पैनल्स होते हैं सारा कुछ होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा इनर का भी होता है। तो ये आ गया है जी हमारे पास इनर वाला। और ये हम क्या करेंगे, अब इसको जब अटैच कर देंगे इसके साथ तो एक तो हमारा कोट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ये जो हमारे पास ये स्क्वायर्स थे ये भी फिक्स हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने जब अटैच किया है तो ये इस तरह होके आ गया है हमारे पास। फिर आपने क्या करना है जी, जो कोट की वैसे जिस तरह होती है बाकी की पूरी की वो हमने कर लेनी है, तो फिर हमारा कोट तैयार हो जाएगा। अभी हम थोड़ी सी इसकी एम्बेलिशमेंट भी कर देते हैं। हमारे पास ये पर्ल्स थे, तो ये पर्ल्स हमने ये देखे हैं सारे जो हमारे पास स्क्वायर पीसेस थे उनके दरमियान में वो पर्ल्स लगा दिए हैं, उससे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। बाकी ये आप इनर साइड से भी आउटर साइड से भी देख लें कि किस तरह हमने स्टिच करना होता है। ये मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो आपका ये कोट फिर इस तरह करके हो जाएगा रेडी। इस कोट के अलावा भी हम 2-3 कोट्स बना चुके हैं और उनकी कंप्लीट डिटेल में वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको वो देखनी है तो वो भी देख लीजिएगा। 2-3 चीज़ें जब आप देख के बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आई होती है और फिर आपके लिए वो चीज़ बनाना ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस कि आप एक ही दफ़ा उसको देखें और फिर उसको बना दें। तो जी ये फिर आप लोग देख लीजिएगा कि आपको जैसे आसान लगे। बाकी हमने इसको जस्ट स्टिच वगैरह कर देना है और स्टिच करने के बाद हमारा जो कोट शॉट है वो बन जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्लीव्स वगैरह हैं इनको भी इसके अंदर ही स्टिच कर देना है। स्लीव्स कुछ लोग स्लीव्स को इस तरह वो करके स्टिच करते हैं, कुछ स्लीव्स को ये जो हमारी साइड वाली स्टिच हुआ होता है जिधर से उसको नहीं स्टिच करते, वैसे ही उसको पहले अटैच कर लेते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है।
फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये इस तरह करके इसको पूरे को स्टिच कर देना है। जस्ट थोड़ा सा पीस हमने अनस्टिच रखना है क्योंकि उधर से हमने इस कोट को पूरे को सीधा करना है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जिधर से हमने अनस्टिच छोड़ा होगा उसको भी हम छोटे छोटे स्टिचेस लगा देंगे। तो ऐसे करके जी फिर हमारा कोट हो जाएगा कंप्लीट। अभी आपको दिखा देते हैं जी कोट पूरा जो बन चुका है। इसके ये स्लीव्स पे भी हमने वैसे ही डिज़ाइन बनाया है और बैक साइड पे भी हमने अटैच कर दिया है, थोड़ा सा जैसे कोट की पूरी लुक होती है वैसे हमने इसको बना दिया है। अभी हम बना लेते हैं जी इसका बेल्ट। उसके बेल्ट के लिए हमारे पास ये आ गई है पट्टी, जिसके ऊपर हमने इनको अटैच करना है क्योंकि जो बेल्ट है हमने वो जो हमारा ड्रेस है ना, मतलब जो फ्रॉक है उसी के साथ का बनाया है। तो हमने क्या किया है, एक उसको पट्टी लेके उसके ऊपर ये रख दिया है और फिर उस पट्टी के ऊपर एक और वो रख दी है और उसके बाद हमने उसको ऐसे करके स्टिच कर लिया दोनों साइड्स पे। आसान सा ही है। और फिर उसके बाद हमने हाफ कट पर्ल्स लगा दिए हैं उसके ऊपर, एक बड़ा फिर उससे छोटा और फिर 4-5 उनसे छोटे जो हैं। तो इस तरह करके फिर हमारा ये जो हमारे ड्रेस का बेल्ट है वो भी बन जाएगा, कोट भी बन गया है। बाकी इसका जो फ्रॉक है वो सिंपल लॉन्ग फ्रॉक है और उसमें जस्ट हमने एक कट रखा हुआ है, उसमें कोई भी इस तरह का कोई टेक्निकल डिज़ाइन नहीं था जो हम आपको सिखाते। ज़्यादा इसका जो डिफ़िकल्ट था वो कोट ही था और बेल्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस वजह से हमने आपको ये दोनों बनाने सिखा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी अब भी अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो ही पहली देखी है, इसका व्लॉग नहीं देखा, तो स्टार्ट में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी लास्ट पे मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगी कि ये कैसा लगता है, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें कि ये हमारा जो बेल्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये आ गया है हमारे पास उसी ड्रेस के साथ का दुपट्टा। दुपट्टा तो खैर नहीं, इसको मैं स्टॉलर ही कहूँगी क्योंकि ये पिद्दू सही है। तो उसके हमने दोनों जो उसके साइड्स हैं उस पर हमने ये वाले इस तरह करके डिज़ाइन बना दिया है ताकि वो भी थोड़ा अच्छा लगे। और बाकी उसकी जो हमारे साइड्स होती हैं, लंबी वाली जो साइड्स होती हैं, उस पर हमने जस्ट इसको ऐसे पट्टी वगैरह लगा दी है और उसके साथ हमने इसको कवर कर दिया है ताकि दुपट्टा जो है वो ड्रेस के साथ अच्छा लगे। अब लॉन्ग फ्रॉक था और कोट भी था ऊपर, तो इसके साथ लॉन्ग दुपट्टा जो था वो प्यारा नहीं लगना था, इस वजह से हमने इसको स्टॉलर ही बनाया है ताकि इसके साथ एक तो विंटर लुक आए और ऊपर से वो अच्छा भी लगे उस ड्रेस के साथ। तो जी यहाँ तक था हमारा ये वाला व्लॉग। अब मुझे दे दें आप लोग इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए ड्रेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।